हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी कहानी बीए हिंदी ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर जो थर्ड सेमेस्टर का है। तो चलिए जानते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन क्या है करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है पहले ही चैप्टर से। उसने कहा था कहानी में निहित मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो उसने कहा कहानी है उसमें आपको मूल संवेदना का बारे में बताना है, जो 12 नंबर का होगा। इसके बाद इसके अथवा में दे रखा है कहानी के तत्वों के आधार पर जो छोटा जादूगर कहानी है उसकी आपको समीक्षा करनी है। यानी कि जो कहानी के तत्व है जैसे कि कथानक, जो चरित्र हैं, पात्र यानी कि उनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद जो है तीसरी कसम कहानी जो है इसका मूल भाव बताना है। ठीक है, इसका मूल भाव जो प्रेम था उसके बारे में आपको पूर्णतः बताना है और ये 12 मार्क्स का है। इसके बाद अथवा में दे रखा है चीफ की दावत। जो कहानी चीफ की दावत जो है उसमें जो शामनाथ है उसका आपको चरित्र चित्रण करना है, यानी कि उसके चरित्र के बारे में विशेषता बतानी है कि उसकी चरित्र कैसा था, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। इसके बाद है वापसी कहानी का प्रतिपाद लिखिए, यानी कि शॉर्ट में आपको लिख देना है उस कहानी के बारे में। ठीक है, उसकी मूल संवेदना क्या थी वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद है माया का मर्म। जो कहानी है इसमें जो लेखक जो बेरोजगार बैठा हुआ है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो एक छोटी बच्ची है जो उसके अंदर एक आत्मविश्वास भर देती है, जो सूक्ष्म संवेदना है उसको क्या है यहाँ पर व्यक्त करना है। ठीक है, उस कहानी के माध्यम से। फिर इसके बाद है दोपहर का भोजन, जो अमरकांत द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में आपको जो है इसका सार लिखना है। ठीक है, शॉर्ट करके आपको इसका सार लिख देना है। फिर नेक्स्ट है घुसपैठिए कहानी के शीर्षक की सार्थकता का विचार कीजिए, यानी कि ये बताना है कि जो घुसपैठिए कहानी है ये बिल्कुल सार्थक, बिल्कुल सटीक बैठती है, अगर बैठती है तो किस वजह से, क्यों। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपको यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करने को दे दी जाएगी, जो 9 मार्क्स की होगी। ठीक है, 3 दे दिए जाएंगे और आपको तीनों ही करने हैं। साथ में आपको यहाँ पर अथवा में दे रखा होगा तो आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, यानी कि आप ताकि आसानी से कर सको। तो पहला ही क्वेश्चन जब आपको क में दिया गया है, जबरा ने किसी जानवर की आहत पाई। ठीक है, जब जो पूस की रात है उसमें जो प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है, इस कहानी में जो है किसान के बारे में, उनकी मार्मिकता, ठीक है, उनके जो शोषण होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको सप्रसंग व्याख्या लिख देनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है दौड़ दौड़, नहीं ये वही है। फिर इसके अथवा में आपको दे रखा है मैं कुछ बोला नहीं, मेरा मन जाने कैसा गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ पड़ा था, यानी कि इसमें जो पाजेब है उसके बारे में बताना है कि किस तरह से जब पाजेब खो जाती है तो किस तरह से किस पर दोष लगाया जाता है चोरी का, है ना। इसके बाद है वापसी कहानी के गजेंद्र बाबू, जो बहुत ही खुश थे क्योंकि जो 35 साल के बाद रिटायरमेंट होने के बाद वो घर आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा था कि आराम से रहेंगे, अपने घर परिवार को देखेंगे, है ना, उनके साथ रहने का एक मौका मिलेगा। मगर वो कहीं ना कहीं जो है अपने घर परिवार को देखकर जो है उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उनके जो फादर होते हैं उनके प्रति उनका कोई भाव ही नहीं होता है। ठीक है, यानी कि गजेंद्र बाबू के प्रति कोई भी उनका प्रेम या आशा उत्साह का कोई भाव नहीं होता जब वो घर वापस 35 साल के बाद जब वो घर आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको उसकी व्याख्या बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर देनी है। इसके अथवा में दे रखा है जो शामनाथ है वो सिगरेट में से मुंह से रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर में सोचते रहे। ठीक है, ये जो शामनाथ है जो पहले भी आपको चरित्र चित्रण करने को दे रखा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है कि किस तरह से अपनी जो बूढ़ी माँ है जो है वो उसको एक वस्तु के समान समझता है। ठीक है, और जो संस्कृति है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। फिर इसके बाद है गाँव में शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा नहीं शाहनी। ठीक है, ये शाहनी है जो सिक्का बदल गया कहानी है। इसमें क्या है, जब विभाजन होता है तो उसके बाद जो शाहनी होती है वो हिंदुस्तान वापस आ रही होती है, तो वो कहती है कि सिक्का बदल चुका है। ठीक है, जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जो विभाजन के बाद जो है चीज़ें बदल गई थी, यानी कि अपने जो हैं अपने नहीं रहे थे अब। इसके बाद है मनुष्य समझ रहा है हम लोगों को
हाथ लेंगे, अपने घर मकान झोपड़े में रखेंगे, बस्तियों में बसाएंगे कहीं भी। ठीक है, ये जंगल जात कम की कहानी है। ठीक है, जिसमें जंगल के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से क्या है, जो लेखक हैं उन्होंने जो है काशीनाथ जो है उन्होंने ये बताया, वो ये बताना चाहते हैं जो पूंजीपति वर्ग है उनका विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर एक व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हुए क्या है इस कहानी को लिखा हुआ है। सीधे नहीं लिखते हैं, एक पेड़ों द्वारा, ठीक है, उनकी बातों से स्पष्ट चीज़ें झलकती हैं कि किस तरह से जो है जो शोषित वर्ग है उन पर शोषण किया जाता है। ठीक है, कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो लालच के मारे जो है उनके साथ मिल जाते हैं, उन्हीं के साथ ही। ठीक है, तो इस तरह के इसमें ये दे रखा है और आपको इसको सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि आपको संदर्भ बताना है, प्रसंग बताना है, विशेष बतानी है, व्याख्या बता देनी है इसकी कि किस तरह से इसमें क्या क्या बातें कही गई है इस 5th वाले क्वेश्चन में। और ये सारे 9 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, आपको सारे ही करने हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।